गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक चल रहा था, हमने ब्लड रिलेशन के बेसिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम देखते हुए आज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके नेक्स्ट जो पार्ट है, मैंने कुछ बेसिक्स के बारे में भी आपको बता दिया था, उनको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे पति और पत्नी का जो रिलेशन होगा, पति और पत्नी का जो रिलेशन होगा, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा आपका। ठीक है, अगर भाई बहन का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट, या फिर भाई भाई का रिलेशन है, भाई भाई का रिलेशन उसको भी इस प्रकार से, या फिर बहन बहन का रिलेशन है। अगर माता पिता के अकॉर्डिंग अगर रिलेशन है, आपको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखिए, माता और पिता के अकॉर्डिंग देखिए, ये पिता या फिर माता, इसके अकॉर्डिंग आपका जो रिलेशन रहेगा बेटा या फिर क्या रहेगा बेटी। तो एक खड़ी लाइंस के द्वारा अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अगर हमारा जो पजे अगर फीमेल मेल है तो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल है तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से अगर दादा का रिलेशन आ जाता है तो इसी प्रकार से एक पीढ़ी इस प्रकार से निकले, या आपका इसके क्या पोता या पोते हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, दादा या फिर क्या होंगे, दादी होंगे। तो इस प्रकार से ये प्रथम पीढ़ी थी, यह आपकी सेकंड पीढ़ी थी। तो इस प्रकार की जो लाइन्स के द्वारा हम इन सवालों के माध्यम से, एक एक सवाल के माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पति और पत्नी का जो रिलेशन होगा, किसका रिलेशन होगा, पति और पत्नी का डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लगे, डबल लाइन से। अगर भाई बहन का रिलेशन है तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर बहन बहन का रिलेशन इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और माता पिता का रिलेशन। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 लेकर हम चर्चाएं करते हैं। हमने जिससे रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि माता पिता का जो रिलेशन होगा डबल लाइन से रिप्रेजेंट करना होगा। अगर मेल है तो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर फीमेल है तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, जो बी और सी क्रमशः पति और क्या है, पत्नी। क्या है, बी और सी क्या है, पति और पत्नी है। ध्यान रखिए, पति और पत्नी है। बी पति है अर्थात प्लस, ठीक है। सी क्या है, पत्नी है, तो इस प्रकार से माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर देखिए, एम जो है के और सी का पिता है, जो एम है वो के और सी का क्या है, पिता है। अर्थात इनके पिता है कोई एम, किसके पिता है, के और सी के। तो यहाँ के पिता होंगे तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके पिता है तो इसके भी पिता होंगे, इसके भी क्या है, पिता होंगे दोनों। ठीक है, अब देखिए साहब, बी का एम से क्या संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जब इनके क्या है, ये इनकी बेटी है, ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन बेटी का हस्बैंड क्या लगता है, इसका दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद। क्या लगता है, दामाद। क्योंकि ये क्या है, देखो, इसकी कोई बहन या भाई हो सकता है, लेकिन इसकी माँ जो पिताजी है, पिताजी का ये क्या लगेगा, ये इनकी बेटी है, बेटी का क्या लगेगा, हस्बैंड क्या लगेगा, इनका दामाद लगेगा। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए कि एम कोमा एन का बेटा है। जो m है वो किसका बेटा है, n का बेटा है। जो m है वो n का क्या है, बेटा है। अर्थात ये m है, ये किसका बेटा है, n का बेटा। अर्थात क्या, प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो m है वो n का बेटा है। o कोमा n का पिता है। जो o है वो किसके पिता है, n के पिता है। तो o है, ये o है, वो पापा है, किसके पापा है, n के पापा है। फिर देखिए सर, p कोमा जो है P कोमा M की क्या है, पिता है। जो P है वो पिता है किसके, M के। P पिता है, ध्यान रखिए, P क्या है, पिता है, किसके पिता है, M के पिता। P क्या है, पिता है, किसके पिता है, M के पिता है। अब देखिए, ये इसके क्या है, कुछ भी था, देखो ये बेटा है, तो जब ये पिताजी हो गए इसी के, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप माँ हो जाएगी।
दूसरी क्या हो जाएगी अपने आप। तो ये प्लस से रिप्रेजेंट, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से रिप्रेजेंट है। भाई इसके भी पापा है तो इसका बेटा था, ये इनका बेटा था तो इसके पापा है तो इनकी क्या होगी, ये पत्नी होगी क्योंकि इसकी माँ है। तो उनसे पूछा गया है कि एन का पी से क्या संबंध है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि जो एन है उसका पी से क्या संबंध है, तो एन जी क्या है, इसकी पत्नी। क्या है एन, इसकी पत्नी। तो आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, हमारा पत्नी का। एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग कि जो m कोमा n का बेटा है, जो m है, ध्यान रखें m बेटा है किसका, n का। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको कि जो m है वो बेटा है किसका, n का। o कोमा n का पिता है, जो o पिता है। अब ध्यान रखें o पिता है, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, o पिता है अर्थात पॉजिटिव होगा। किसका पिता है, n का पिता है। n कौन है अभी पता नहीं है हमें। p कोमा m का पिता है, जो p है पिता है किसका, m का। p किसका पिता है, m का पिता, सॉरी p पिता है m का। तो इसके पापा होंगे, कौन होंगे, p होगा। तो p पॉजिटिव हो गया अर्थात पापा थे इसके। तो जब एक इसके भी बेटा इसके बेटा, तो ये कौन इनकी की धर्म पत्नी हो गई इनकी। तो दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो इसकी क्या लगती है, पत्नी लगती है। क्या लगती है, इसकी पत्नी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि ए कोमा क्यू की बहन है, सी कोमा क्यू की माँ है, पी कोमा सी का पिता है, ई कोमा पी की माँ है। तो बताइए कि Q कोमा P का क्या या की है। इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए साहब A कोमा B की बहन है, जो A है बहन है किसकी, B की। ये A बहन है, किसकी बहन है साहब, Q की बहन है। A बहन है अर्थात ये माइनस हो गया, किसकी बहन है, Q की बहन है। फिर देखिए C कोमा Q की माँ है, जो C है वो माँ है किसकी, Q की। जो C है वो माँ है, किसकी माँ है, Q की माँ है। तो माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। P कोमा C का पिता है, जो P है वो पापा है। P कोमा C का क्या है, पिता है। जो P है वो पापा है किसके, C के। अर्थात इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। पापा है तो क्या है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ई कोमा पी की क्या है, माँ है। ई कोमा पी की क्या है, माँ। जो ई है वो किसकी माँ है, पी की माँ है। तो ई के माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी साहब, पी की माँ हो जाएगी। ठीक है। तो बताइए कि क्यों पी का क्या संबंध है या की संबंध है। इस प्रकार से ये रिलेशन किसका, पी का। देखो पी का किससे निकालना है, क्यू से। तो देखिए पी का क्यू से रिलेशन हम निकाल लें। तो देखिए जैसे माना कि ये आप, पहली बात तो यहाँ साइन डिसाइड नहीं है। अगर ऑप्शन में आ रहा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो सबसे पहले वही आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपका, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो आपका आंसर पहला वही होगा। ध्यान रखिए आप लोग, गलती मत कर देना। अब देखिए ये आप हो, ये आपके क्या है, माँ है। ये आपकी क्या है, माँ। माँ के पापा आपके क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। माँ के पापा आपके क्या है, नाना। तो इसके कोई नाती या नातिन होगा। लेकिन ऑप्शन में देखो, मेरी बात सुन लीजिए आप, नाती या नातिन दे रखा है अलग अलग, और ऑप्शन पहला दे रखा है इनमें से कोई नहीं, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो पहला आपको आंसर ही यही लगाना है कि निर्धारित नहीं किया जाए, क्योंकि आपको कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, विशेष का ध्यान रखें। तो इसका अगर आंसर आया है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा कि इसका जो ऑप्शन में एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसका आंसर यही था कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये आपका था। ठीक है। अगर वो बोल देता यहाँ पॉजिटिव आता तो हम नातिन बोल देते। अगर इस प्रकार से नाती आ जाते, इस प्रकार आप निकाल लेते। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा कि निर्धारित, क्योंकि इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कोई चर्चा नहीं करें। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन लेकर आपके सामने बता देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि U कोमा W का पिता है, X कोमा V का पुत्र है, Y कोमा U का भाई है। यदि W कोमा X की बहन है तो V कोमा Y से किस प्रकार संबंधित है। देखिए U कोमा W का पिता है,
जो यू है, ध्यान रखें ये यू पापा है, किसके पापा है साहब, डब्ल्यू के पापा है। अब डब्ल्यू कौन है हमें पता नहीं है अभी तक कि यू है और डब्ल्यू के क्या है, पापा है। एक्स कोमा वी का पुत्र है, जो एक्स है वो वी का पुत्र है, इसका रिलेशन अभी तक नहीं दे रखा, आगे बढ़ो। वाई कोमा यू का भाई है, जो वाई है वो भाई है, ध्यान रखें जो वाई है वो भाई है, किसका भाई है, यू का भाई है। जो वाई है वो भाई है किसका, यू का भाई है, ठीक है। W कोमा एक्स की बहन है, जो W है वो किसकी बहन है, ये बहन है, किसकी बहन है साहब, ये एक्स की बहन है। W कोमा एक्स की क्या है, बहन है, ये बहन हो गई, किसकी बहन हो गई, एक्स की बहन हो गई। W कोमा एक्स की क्या है, बहन है। तो V, अब देखिए साहब एक्स के बारे में हमारे ऊपर दे रखा था कि x कोमा बी का क्या है, पुत्र है। जो x है वो किसके पुत्र है, v के, तो इसकी क्या होगी, इस प्रकार से पुत्र है, ये पुत्र हो गया अर्थात पॉजिटिव हो गए। किसका पुत्र है ये साहब, v का पुत्र है, ठीक है। जब ये इसका पुत्र है ये भी इसका पुत्र होगा, तो ये दोनों तो बहन भाई हो गए इसके, तो बहन भाई दोनों की एक ही संतान है, तो ये इसका क्या है, हस्बैंड है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये वाइफ हो जाएगी, भाई इसकी पत्नी हो जाएगी। देख इसका भी बेटा इसका भी बेटा, दोनों भाई बहन है, तो क्या हो गए, ठीक है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। इसी के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है कि वी किसके, वी वाई से किस प्रकार, मतलब वी के बारे में, मतलब जो वाई है उसके क्या। अब देखिए ये आप हो, समझना ये आपको, ये आपकी माँ है, समझना ये आप हो, ये आपकी क्या है, माँ। माँ के पति आपके क्या लगेंगे, पापा। माँ के पति आपके तो क्या लगे, पापा लगे। पापा का भाई क्या लगता है, चाचा लगता है। आपका तो क्या लगेगा, चाचा लगेगा। लेकिन हमसे पूछा है कि वी का वाई से किस प्रकार संबंध है, वी अर्थात ये। अब देखो भाई की पत्नी क्या लगती है, भाभी लगती है, क्या लगेगी, भाभी। भाई की पत्नी क्या लगती है साहब, भाभी लगती है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, भाभी। क्या रहेगा आंसर, भाभी। अगर वो पूछता है कि जो वाई है वो इसका वी का क्या संबंध है, तो क्या हो जाता, देवर हो जाता। आंसर क्या हो जाता, देवर या जेठ, जो भी ऑप्शन में होता है उसके गुण आंसर है। लेकिन यहाँ पर वी के बारे में चर्चा की है, तो वाई की क्या लगेगी, वी, भाभी लगेगी, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, भाभी होगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेकर अब आपके सामने उपस्थित है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यू कोमा वी क्रमशः जी और एम की पुत्रियां हैं। जो यू और बी है ये दोनों पुत्रियां हैं, किसकी, जी और एम की। तो देखिए साहब ये यू है, क्रमशः शब्द लग गया, ध्यान रखें। यू और किसके बारे में, बी। यू और किसके बारे में बोल रहा है, बी के बारे में बोल रहा है। जी और एम की क्या है, पुत्रियां हैं। अब देखिए साहब दोनों क्रमशः, तो आपको इस प्रकार से रिपट जाए पुत्रियां हैं, तो यहाँ पर तो क्या आएगा आपका, जी आएगा, अर्थात ये जी की पुत्री है। और ये किसकी पुत्री है, एम की पुत्री। ये जी की पुत्री है और क्रमशः शब्द आ गया, इसके कारण कंटिन्यू, ये इसकी है और ये इसकी है, इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करा। ये इसकी पुत्री तो कौन सी, ये वाली है आपकी, और इसकी पुत्री कौन सी, बी है, ठीक है। एल, जो एल है, ध्यान रहे कि एल जी और एम का क्या है, माँ है। जो एल है जी और एम की क्या है, माँ। अब एल देखो माँ है, ये क्या है, माँ, क्या है ये, माँ है, पुत्रियां है। तो देखो यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट करना है आपको इस प्रकार से, ठीक है। जी और एम की क्या है, पुत्रियां। अब देखिए साहब जी एल है वो ये क्या है, माँ है, किसकी माँ है, अर्थात माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे माँ को। इसकी भी माँ है और इसकी भी क्या है, माँ है, दोनों की क्या है, ये माँ। जब इन दोनों की एक ही माँ, तो ये दोनों क्या हो गई, बहनें हो गई। जब दोनों की एक ही माँ है तो ये दोनों क्या हो गई, बहनें हो गई। ये बहनों के बेटे बेटी अर्थात बेटियां हैं। अब आगे चले, एस कोमा यू की बहन है। जो एस बहन है किसकी, यू की। अब देखो एस कोई बहन है, इसकी भी कोई बहन है, ए एस कोई बहन है, ये भी बहन है, किसकी बहन है, इसकी बहन है। एल की केवल दो ही पुत्रियां है, तो एल की दो ही पुत्रियां हमने रिप्रेजेंट कर दिया था कि एल की कितनी है, दो ही पुत्रियां हैं, दो आ रही है हमारे साथ, ठीक है। जी और एम क्या है, दो पुत्रियां हैं। एम कोमा एस से किस प्रकार संबंधित है, जो एम है वो एस से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये एम का रिलेशन बताना है, इसका संबंध इससे बताना है सब। ये दोनों तो पुत्रियां हैं, इसकी माँ है तो ये माइनस होगी, ये भी माइनस होगी, ठीक है। अब दो पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, ध्यान रखिए क्या है, पुत्री है, तो दोनों पुत्रियां बहनें हो गए। अब देखिए साहब ये आपके सिस्टर या आप हो,
आपकी आपके देखो ये आपकी बहन है, बहन की क्या है माँ, आपकी भी माँ होगी, इसकी भी माँ होगी। अब माँ की बहन क्या लगेगी, आपकी मौसी लगेगी। माँ की बहन क्या लगेगी, आपकी मौसी। तो हमारा आंसर क्या लिखेगा, मौसी। कि आपका जो संबंध है एम का संबंध बताना है किससे, एस से, तो एम की क्या लगेगी, मौसी। एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान रखिए इधर। यू और बी क्रमशः जी और एम की पुत्रियां हैं। जो U और B है, ध्यान रखिए, एक बार फिर समझा देता हूं मैं। U और B कौन कौन है, U और B, G और M की क्रमशः शब्द लग गया, तो G की और किसकी, M की क्या है, पुत्रियां हैं। दोनों की अभी कन्फर्म की बहन है क्या है पता नहीं है, पुत्रियां हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी भी पुत्री, तो इसकी माँ भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, ऊपर वाले अभी कन्फर्म नहीं हुआ। फिर देखिए L, G और M की क्या है, माँ है। जो L है वो माँ है, यहाँ पे L लिख दिया मैंने, ये इसकी इन दोनों की क्या है, माँ। ये इनकी क्या है, माँ है, अर्थात माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए आगे और पढ़िए। L के केवल 2 ही पुत्रियां हैं। अब हमें कंफर्म हो गया कि ये दोनों भी क्या है, महिला है, अर्थात फीमेल है आपका, तो माइनस इसका होगा, माइनस इसका होगा। ये दोनों की एक ही बहन, दोनों क्या हो जाएगी, बहनें हो जाएगी। तो M, अब देखो आगे क्या है कि S है वो U के बहन है। जो S है किसकी बहन है, U की बहन है। तो U की बहन इधर लिख लीजिए आप, AS, ये भी क्या है, इसकी बहन है। L की केवल 2 ही पुत्री हमने पता लगा ही लिया। तो M का S से क्या संबंध है, तो M का ये आप हो या आपके बहन है, बहन की माँ आपकी भी माँ हो गई, माँ की बहन आपके लिए क्या लगेगी, मौसी। अर्थात आपका आंसर क्या निकलेगा, मौसी। आपका आंसर क्या निकलेगा, मौसी। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि M कोमा के का भाई है, जो M है वो भाई है के का। तो देखिए साहब, जो M है ये भाई है, किसका भाई है, के का भाई है साहब, ठीक है। P कोमा के की बहन है, जो P बहन है किसकी, के की बहन है, तो P बहन है इसकी, ये बहन हो गई, किसकी बहन है, के की बहन है। के बारे में कुछ नहीं कहा गया अभी, ठीक है। R कोमा P का पिता है, जो R है वो पापा है किसके, P के। तो R ये पिता है, अर्थात ये प्लस होगा, ये पापा है किसके, P के पापा है। तो K का R से किस प्रकार से संबंध है, तो K का R से किस प्रकार से संबंध है। तो देखो K का संबंध पूछ रहा है R से। देखो ये तीनों बहन भाई हो गए, तीनों क्या हो गए, बहन भाई हो गए। अब लेकिन इसके बारे में उसने नहीं दिया कि ये प्लस है या माइनस है, मेल है या फीमेल है। एक बार फिर चेक कर लीजिए। देखो M कोमा के का भाई है, जो M भाई है किसका, के का, तो M भाई लिख दिया मैंने, किसका भाई है, के का भाई है, कर दिया। अब देखिए P कोमा के की बहन है, जो P बहन है ये बहन कर दी मैंने, माइनस से रिप्रेजेंट, के की बहन है, के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला। R कोमा P का पिता है, जो R है वो पापा है किसके, P के पापा है। तो बताओ K का R से किस प्रकार संबंध है। अर्थात अगर ऑप्शन में है कि निर्धारित नहीं है तो सबसे पहले तो वही लगाना है आपको। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा कि ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। तो ऑप्शन में जिसके अकॉर्डिंग आएगा, अगर ऑप्शन है बेटा या बेटी, क्या है, बेटा ऑब्लिक बेटी, तो ये राइट होगा। अगर ए ऑप्शन में राइट नहीं दे रखा है तो आपका क्या होगा, फिर आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कौन है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखनी है कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि एग्जाम में यही सिलेक्शन करवाते हैं। कभी कभी बच्चे को क्वेश्चन तो आ जाता है लेकिन उसको भी गलती कर बैठता है। तो ये चीजें ध्यान रखें आप लोग कि आंसर कंडीशंस क्या दी हुई होती है। अब देखिए एक और क्वेश्चन से हमारा, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन जो लास्ट है हमारा, देखिए सब B और R बहन, B कोमा R की क्या है, बहन है। देखो B बहन है, B क्या है, बहन है। किसकी बहन है साहब, R की बहन है। B बहन है R की, ये B है, ये बहन है। किसकी बहन है, R की बहन है। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। M कोमा R का भाई है, जो M है वो भाई है किसका, R का। M भाई है किसका, R का। तो M कोई नाम का कोई लड़का है जो भाई है
किसका भाई है, आर का भाई है। डी कोमा आर की माँ है, जो डी है वो किसकी माँ है, आर की माँ है। तो डी नाम की ये माँ है, वो किसकी माँ है, आर की माँ है। ठीक है, एच कोमा डी का क्या है, पति है। जो एच है वो किसका पति है, देखो इसका पति कौन है, एच। एच क्या है, इसका पति है, डी का पति है। ध्यान रखो, एच कोमा डी का क्या है, पति है। तो एच के कितने बच्चे, तो एच के कितने बच्चे, देखो जब इसके भी 3 बच्चे तो इसके भी कितने बच्चे होंगे, 3 बच्चे। सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि जितने माँ है इसके, देखो दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, इसकी पत्नी है, तो जितने बच्चे इसके कितने बच्चे, 1 2 और 3 बच्चे थे, तो ऑप्शन में 3, तो इसके भी कितने बच्चे होंगे, 3 बच्चे। इसलिए आंसर जो होगा आपका कितना होगा, 3। आंसर क्या रहेगा हमारा, 3 रहेगा। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।